बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल माना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वतों के बीच स्थित है बद्रीनाथ धाम। समुद्र तल से इस धाम की ऊंचाई 3133 मीटर है। हर साल जब 6 महीने के लिए चारधाम यात्रा शुरू होती है, तब लाखों भक्त बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं। शास्त्रों में बद्रीनाथ धाम की विशेष महिमा बताई गई है। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने से भक्तों को भगवान बद्री विशाल की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन पुराणों में इस धाम के लुप्त होने की बात भी बताई गई है। क्या भविष्य में बद्रीनाथ धाम की यात्रा बंद हो जाएगी? क्या भविष्य में बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा? फिर से कब किस नाम से प्रकट होगा बद्रीनाथ धाम? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक ओर जहां भगवान शिव का स्थान केदारनाथ धाम को माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने जागते हैं और 6 महीने शयन करते हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल की चतुर्भुजी स्वरूप में मूर्ति स्थापित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, जिन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण की तपस्थली रहा है बद्री का आश्रम। इनकी तपस्या से भगवान शिव केदारनाथ स्वरूप में प्रकट हुए और भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप में। कहा जाता है कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद बद्री विशाल जी और नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार भविष्य में बद्रीनाथ धाम के दर्शन बंद हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन बद्रीनाथ धाम जाने का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले समय में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी लुप्त हो जाएंगे। सालों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक तीर्थ प्रकट होगा, जहाँ भगवान बद्री विशाल के दर्शन होंगे। इस तरह का वर्णन कुछ शास्त्रों और जनमानस में प्रचलित है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी और रहने वाले लोग भी इस बात को बताते हैं। उनका मानना है कि नर नारायण पर्वत धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब ये आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाएगा, यात्रा भी रुक जाएगी। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।